25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये प्रोग्राम इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें नेत्र दान करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के चलते बहुत सारे लोग हैं सो अंधापन के शिकार हैं और हर साल लगभग 1 लाख कॉर्निया चाहिए होता है इन लोगों को ट्रांसप्लांट करके रोशनी देने के लिए, लेकिन मुश्किल से 40-50 हज़ार ही उपलब्ध हो पाता है। उसमें भी जो कॉर्निया जो यूज करने लायक है 30 से 40 हज़ार ही हो पाता है, जिसके चलते बहुत ही बड़ा बैकलॉग एक है कि क्रिएट होते चला जा रहा है और लोग है सो अंधापन के चलते अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से चला नहीं पा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा हुआ कि कृत्रिम कॉर्निया का निर्माण नहीं होता है। जब भी किसी मृत व्यक्ति का कॉर्निया लिया जाएगा तभी उसको ट्रांसप्लांट करके हम लोग रोशनी दे सकते हैं। इसलिए कॉर्निया डोनेशन या आई डोनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि उनका कॉर्निया हम लोग लेके जो नीडी पेशेंट है उसको प्रत्यारोपित कर सकें, ताकि उनको हम लोग रोशनी ला सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज को जागृत करना, समाज में जागरूकता पैदा करना, ताकि लोग इस मुहिम के लिए आगे आएँ, लोग नेत्रदान करने के लिए आगे आएँ, ताकि हमारे देश में जो दिक्कत है इतने बड़े और ख़ास करके बिहार प्रदेश जो कि हमेशा से इस चीज़ में पीछे रहा है और अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कि कॉर्निया की ज़रूरत है। बहुत सारे नेत्र बैंक तो खुल गए हैं लेकिन अभी लोगों की संख्या जो देना चाहते हैं उसकी बहुत कम है। तो इस तरह का प्रोग्राम करने में लोगों में जागृति लाने का हम लोग का प्रयास है। और दिव्य दृष्टि आई सेंटर में भी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कई सालों से होता है। हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली जो कॉर्निया की स्पेशलिस्ट हैं, ट्रांसप्लांट करती हैं, तो हम लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़ के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए आगे रहते हैं। तो इस बार भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आज सुबह एक मॉर्निंग वॉक हुआ है, कॉर्निया डोनेशन वॉक जिसको बोलते हैं, आई डोनेशन वॉक, उसके लिए हम लोग जागरूक करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर हम लोग गए, फिर वापस आए सारे स्टाफ, और इससे कुछ लोगों में जागृति पैदा हो सके इसके लिए प्रयास किए। और अभी एक जो मीटिंग है उसमें दधीची देहदान संस्थान के जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं गंगा प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल सिक्किम मेघालय, वो भी आएंगे। मुख्य कार्यक्रम उनके द्वारा है, जो वो अपना ज़िंदगी पूरा इसी चीज़ में लगाए हुए हैं। मैं भी दधीची से जुड़ा हुआ हूँ। परिवार से बात करना बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार का सहयोग इसमें बहुत होना ज़रूरी है। जब भी आई बैंक की टीम आने वाली है तो आपके आंखों को थोड़ा सा सुरक्षित रखना है, आंखों को क्लोज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है उसमें, ताकि सूख ना जाए किसी कारणवश, हमें फिर बाद में ट्रांसप्लांट करते वक्त उसमें दिक्कत ना आए। तो आने से पहले हेड को भी थोड़ा सा एलिवेट करके रखना होता है ताकि उसमें और दिक्कतें ना आए। तो टीम को बताना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्लेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी इनिशिएटिव यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम जागरूक कर सके, क्योंकि आज भी जैसा सर भी आपको बता रहे थे आंकड़ा बहुत ही हमारा अलग है। सप्लाई वर्सेस डिमांड का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। जहां 1 लाख हमारी जो है पुतली प्राप्त होनी चाहिए, हमको का केवल 20 से 30 हज़ार मिलता है, और हम कितनी भी कोशिश करें हमारी वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जाती है। तो यही आप सबसे आग्रह रहती है कि आपको आई डोनेशन जो हमारा नेत्रदान पखवाड़ा है इसके माध्यम से हम आपको थोड़ा जागरूक कर सके, दूर दूर तक हमारी ये बात फैला सके इसे कि नेत्रदान करना एक बहुत ही नेक काम है और इसको ज़रूर करें। यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? आई बैंक को हम लोग संपर्क कर सकते हैं। प्लस आज हमारे यहाँ जो है नेत्रदान से जुड़े प्लेज होने वाला है, जिसमें हमारे जो अतिथिगण हैं वो भी आपको इसके बारे में जागरूक करेंगे। और नोटो जो होता है, जो ऑर्गन डोनेशन कमेटी होती है, आपको उनको जो है संदेश भेजना होता है, आई बैंक को संदेश भेजना होता है, और वो कुछ ही घंटों में आपके पास आती है। हेड इंजरी वाले भी आई डोनेट बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कैंसर पेशेंट्स और कुछ जो बीमारियां होती है, सिर्फ उन पेशेंट्स को जो होता है, निर्णय जो होता है ये भी आई बैंक का होता है कि किन पेशेंट्स के आँख को नहीं लेना है। बाकी हर कोई जो ट्रॉमा केसेस होता है, हेड इंजरी केसेस होते हैं, उनको भी ले सकते हैं। जो डायबिटीज़ से गुजरा है, बीपी जिनका मरीज़ है, जिनका पहले पुतली प्रत्यारोपण हुआ है, जिनका पहले कैटरैक्ट सर्जरी हो रखी है, या फिर जिनको चश्मा लगा है, वो लोगों भी अपना पुतली प्रत्यारोपण के लिए आँख दे